मौजूद है लोहारू में, और लोहारू में कहीं ना कहीं आज के दिन राजवीर फलटिया का जिक्र चल रहा है। जिक्र क्यों? क्योंकि राजवीर फलटिया जो लगातार लोहारू क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उन्होंने एक बार फिर बड़ा धमाका कर दिया। बड़ा गिफ्ट जो है, बड़ा तोहफा जो है लोहारू क्षेत्र की बेटियों को दे दिया, कॉलेज में फ्री शिक्षा देकर। किसा का लग गया काम? फ्री शिक्षा कर दी। एक नंबर को बेटा, एक नंबर को निहाल कर दिया। राजवीर फलटिया बेटा निहाल कर दिया। बेटा तो बने बिना की में बनी करने लगा। हाँ तो बिना बने कर ला रहे बेचारो, ये तो बिना बने कर ला रहे। बन जाता हूं बड़े पासे तो ये बस बल्ले बल्ले कर दे, सब क्या है। फिर बनाओ कौन गा? आप ही बनाओगे और कौन बनाओगे? और खूब जितावांगा और खूब बनावांगा। जो नहीं पढ़ सकते, जो गरीब हैं, अब वो भी पढ़ा सकते हैं, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। राजवीर सर ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, हम पढ़ सकते हैं, इधर कर सकते हैं। लड़कियां हैं, लड़ सकती हैं। अब राजवीर सर ने फ्री कर दिया है, फ्री आना जाना है, फ्री शिक्षा और फ्री किताबें कर दी हैं, और बेटियों को स्कूल तक, कॉलेज तक लेके आते हैं सुरक्षित, और घर तक छोड़ के आते हैं। तो अब माता पिता को भी उन पर विश्वास हो गया, अच्छे आदमी हैं, इसलिए कॉलेज में ज़्यादातर लड़कियां आ रही हैं। सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि रोडवेज वाले तो बस स्टैंड पे ही मुश्किल से रोकते हैं, और ये लड़कियों को खेतों में से, डाड़ियों में से इनके लिए सुविधा कर रखी है, इनको बिठाते हैं और इनको सुरक्षित घर पहुंचाते हैं। समाज की जो जो समस्याएं वो देखेंगे, फील्ड में लोगों से मिलेंगे, राजवीर फलटिया जी उस हर समस्या को, लोगों की हर समस्या का समाधान करने का उन्होंने निर्णय लिया है, प्रण लिया है कि मैं लोगों को आखिरी दम तक समाज सेवा करूंगा और उनकी हर समस्या का समाधान मैं खुद बन के खड़ा हूँगा। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो लोहारू हल्के में आप करने का काम कर रहे हैं, जबकि लोहारू एक मंत्री का हल्का है। कोई बिना किसी पावर के, बिना किसी पद के, अगर कोई पद मिलता है, कोई पावर आती है, तो फिर क्या रहेगा? सबसे पहली बात तो अगर किसी को प्रेरणा मिलती है, सरकार को इस चीज़ से प्रेरणा मिल रही है, वैसे तो सरकार को देनी चाहिए, बट अगर सरकार मुहिम नहीं करा सकती तो वो रोकने का भी प्रयास ना करे। कि माँ बाप जब 100 हाथ की सोड़ में 100 को क्या करें, 9 हाथ की सोड़, 100 हाथ की सोड़ में 100 बेटियां खातर तो बोल तो कोई देवे, जो करके दिखावे ने वो ही इंसान होता है। ये राजवीर फलटिया ने तो बोला नहीं, सीधा तोहफा दे दिया। आपने जब कॉलेज संभाला उस समय 50 संख्या थी, और अब बढ़कर वो 500-600 जा चुकी है, तो ऐसे में लगातार जो है इस घोषणा के बाद और भी संख्या बढ़ने वाली है। आज हमारे कॉलेज में एक भी सीट बाकी नहीं है, फुल हो गई है, और हमने लेटर लिखा है कि भाई इस कॉलेज में और सीटें दी जाएं। हमारी जो सरकार है वो चाहिए यहाँ 10,000 सीटें दे, पढ़ाने का काम मैं करूँगा। तो जो काम सरकार नहीं कर पाई वो आप कर रहे हो, कब तक करेंगे? सरकार का और मेरा कोई मुकाबला मैं किसी से नहीं करता, ना सरकार से करता, ना मैं किसी दूसरे साथी से करता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई मेरे में जितनी ताकत है वो मैं ज़रूर करूँगा इन बेटियों के लिए। वो हल्का लोहारू नहीं, पूरे देश में अगर कोई बेटी यहाँ पढ़ना चाहे तो वो फ्री में पढ़ सकती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ मौजूद है लोहारू में, और लोहारू में कहीं ना कहीं आज के दिन राजवीर फलटिया का जिक्र चल रहा है। जिक्र क्यों? क्योंकि राजवीर फलटिया जो लगातार लोहारू क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब उन्होंने एक बार फिर बड़ा धमाका कर दिया। बड़ा गिफ्ट जो है, बड़ा तोहफा जो है लोहारू क्षेत्र की बेटियों को दे दिया, कॉलेज में फ्री शिक्षा देकर। बसों के बाद अब फ्री शिक्षा जो है लोहारू क्षेत्र की लड़कियों को मिलने जा रही है। अब लड़कियों के तमाम जो है पेरेंट्स मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। ताई जी, कौन से गांव से हो? हम सिंगानी तो है सब। सिंगानी से हो? हाँ। तो किसा का लग गया काम? फ्री शिक्षा कर दी। एक नंबर को बेटा, एक नंबर को निहाल कर दिया। राजवीर फलटिया बेटा निहाल कर दिया। इसो नेता देखोगे कोई आज? कौन देखो भाई, इसो नेता देखे नहीं से बताएं। बड़ो जोर को बेटो से भाई दे ले बताओ। पागल कहाँ सर फिरो का के कहीं समाज सेवा में कभी जुट बढ़िया बेटो सी से बेटो मिलन कोई नहीं, कितने भी मिलन कोई नहीं। हां क्यों भाई? बढ़िया बढ़िया काहे का गल जाओ चाहिए मारो जी भी आए का गल जा। कैसा लगा फ्री शिक्षा करके? हाँ खूब बढ़िया। पहले फ्री, बस अब फ्री शिक्षा। हाँ बढ़िया। फिर सही राजवीर फलटिया बरसे से तो मैं भी बरसा दियो भाई राजवीर। नेता तो और भी घने हैं, कोई करे ऐसा काम? कौन करे, बहुत बढ़िया जोर को, और नेता कौन करे भाई। फ्री बस चलाई थी। हाँ फ्री बस चला रखी से, खट्टू श्याम जी के जान में चला रखी, कॉलेज की चला रखी। अरे फ्री शिक्षा, अरे फ्री शिक्षा छोरियां थी पूरा बढ़ा के भी। और मंदिर में भी बड़े रुपये दे क्या है, मंदिर में भी कोई प्रोग्राम हो, मंदिर में गाँव में कहीं बजा बहुत सेवा करे।
इतना तो बने बिना कि मैं बनी करने लग रहा। हाँ तो बिना बने कर ला रहे बेचारो, ये तो बिना बने कर ला रहे बन जाता हूँ। बड़े पैसे तो ये बस बल्ले बल्ले कर दे सब क्या है फिर बनाओ कौन गा? आप ही बनाओगे और कौन बनाओगे? फिर के ढंग से ही चुनाव भी आप लोग खूब से आप ही बनाओगे और कौन बनाओगे? तो 700 हैं? 700 हाँ हाँ खूब बनावांगा, तन मन धन तो जमा तन मन से खूब जी लगा के ना और खूब जीतावांगा और खूब बनावांगा। क्यों ताई? हाँ देख ली। तो शारदा महिला महाविद्यालय में लगातार मौजूद है और हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, क्योंकि राजवीर फटिया जो लगातार समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, चाहे छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा की बात हो या फिर अब जो है निःशुल्क शिक्षा की बात हो, क्योंकि पूरे महाविद्यालय में जितनी भी सीटें हैं, चाहे यूजी की हो या फिर पीजी की, तो सभी जो है मुफ्त कर दी गई है। पूरी शिक्षा जो है इस कॉलेज के माध्यम से छात्राओं को बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली। तो इसको लेकर अब इन छात्राओं का क्या कहना है? राजवीर फटिया जिस तरीके से लगातार समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, छात्राओं को आगे बढ़ाने का, लोहारू क्षेत्र की बेटियों को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, तो इनको क्या लगता है, ये क्या सोचते हैं इस बारे में? सबसे पहले आपका क्या नाम है? धनेश, अच्छा, नाम तो फटाफट सभी बता दीजिए। आपका क्या नाम? ज्योति, मोनिका, अंजलि, कहाँ से? बड़दू चैना से, गिगनाऊ, बर्दू दीजा, सिंगानी, खुशी डिगावा से, अन्नू पाड़ी से, मोनिका डिगावा, सोनम दमकोरा से, मोनिका कुड़लबास से, युविका फ्रॉम डिगावा, नेहा फ्रॉम जुई, अंजलि फ्रॉम सिंघानी। अच्छा, लोहारू नहीं तोसाम भी यहाँ मौजूद है। तो ये लड़कियां मौजूद है अलग अलग जगह से, तो क्या कहेंगे? निःशुल्क शिक्षा राजवीर फटिया की तरफ से कर दी गई, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा और भी सुविधा दी गई हैं और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा काम करवा फिलहाल रहे हैं। लोहारू में राजवीर फटिया की तरफ से लोहारू की बेटियों को, छात्राओं को क्या क्या सुविधा मिल रही है? बस में फ्री आना जाना है और हर एक सुविधा प्राप्त है, और ये वो नहीं है कि मतलब और भी समाज सेवाएं हैं और बेटियों को मतलब पढ़ाने की भी कोशिश करते हैं और दान करते हैं और मंदिर वगैरह ये सब भी बनवाते हैं और इनमें दान वो सब भी करते हैं। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। फ्री बस सेवा के बाद अब फ्री शिक्षा, यस, बहुत ही सराहनीय कदम है राजवीर फटिया सर का। मतलब लड़कियों के लिए इतना सोचते हैं, शायद ही कोई पॉलिटिशियन देखा है मैंने कि लड़कियों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। बेटियों के लिए उनकी सोच बहुत ही अच्छी है। तो आज तक किसी ने नहीं सोचा इतना किसी आपके बारे में? आई थिंक नहीं सोचा जितना राजवीर सर कर रहे हैं। तो अब फ्री शिक्षा, फ्री बस सेवा, माता पिता का भी कोई डर नहीं, ना ये डर कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, बाहर निकलने का मौका नहीं। पढ़ाएंगे, माता पिता पढ़ाएंगे। पहले तो खर्चे को सोच के कि लड़की है क्या खर्चा लगाएंगे, शादी कर देंगे, कुछ दिनों बाद में ऐसे करके छोड़ देते हैं। अब तो फ्री है, मौका मिलेगा लड़कियों को पढ़ने का, पढ़ेंगे लड़कियाँ, एडमिशन तो राजवीर जी को क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सर का। राजवीर सर सच में बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत सोच बहुत अच्छी है लड़कियों के लिए। अच्छा, आपका क्या नाम बताया? खुशी, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज? काफ़ी अच्छा लग रहा है। नया सेशन और नए सेशन के साथ नई सुविधा बेटियों को मिल रही है। जी बिल्कुल, ऐसा फ्री में एडमिशन करवाना है सबसे बहुत अच्छी बात है। ये हम तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ सकते, जो गरीब हैं, अब वो भी पढ़ा सकते हैं, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। राजवीर सर ने हमें प्लेटफॉर्म दिया है, हम पढ़ सकते हैं, इधर कर सकते हैं। लड़कियां हैं, लड़ सकती हैं। लड़कियां हैं, लड़ सकती हैं, और अब तो जो है आपको सहारा देने वाला मिल गया। जी बिल्कुल, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज काफ़ी ऐसे माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का, कोई भी पढ़ सकता है, आ सकता है, और टीचर यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं होता बाकी कॉलेज में होता है टीचर अपना काम करके निकल लेते हैं, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब टीचर है ना ऐसे फ्रेंडली हैं, ना समझ में आए तो समझाते हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे का माहौल। अच्छा, जब पहली बार बस चलाई थी, पहली बस राजवीर फटिया ने बेटियों के लिए फ्री, उस समय कहते थे कि तो राजनीति करने के लिए आए, इनको तो नेता बनना है, इनको तो वोट चाहिए। अब जो है लगातार बसें भी चल रही हैं, एक के बाद एक बसें बढ़ती जा रही हैं, और अब आपके लिए कॉलेज में भी फ्री जो है पढ़ाई हो गई। क्या कहेंगे, अब इसको राजनीति कहें या फिर क्या कहें? नहीं, ये राजनीति तो बिल्कुल नहीं है। राजवीर सर एक भाई की तरह हैं और भाई की तरह उन्होंने माना है, और एक भाई अपनी बहनों के लिए जो करता है वो राजनीति तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ये राजनीति तो नहीं है, समाज सेवा है, बहन के लिए कर रहे हैं, सबके लिए करते हैं। तो अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो आप क्या गिफ्ट देने वाले हो राजवीर फटिया को? हम इस कॉलेज में आएंगे, पढ़ेंगे और उनका मान सम्मान ऊंचा करेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे और उन्हें बताएंगे कि आप ही कोई कॉलेज में पढ़कर हमने ये मुकाम है वो आज हासिल। ड्राइवर साहब क्या कहेंगे, बसें लगने के बाद कितने जो है बेटियों का आना जाना बढ़ गया? बहुत सारी बच्चियों का पहले मतलब घर वाले अपने बेटे को भेजते तो थे, बट डिस्टेंस से करवाते थे उन्हें कॉलेज, और राजवीर सर के बाद वो भी ये सभी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। यस सर, और अब राजवीर सर
सर ने फ्री कर दिए हैं, फ्री आना जाना है, फ्री शिक्षा और फ्री किताबें कर दी हैं, और बेटियों को स्कूल तक कॉलेज तक लेके आते हैं सुरक्षित, और घर तक छोड़ के आते हैं। तो अब माता पिता को भी उन पर विश्वास हो गया, अच्छे आदमी हैं, इसलिए कॉलेज में ज़्यादातर लड़कियाँ आ रही हैं। अब लगभग तो 350 तक एडमिशन हो चुके हैं, और भी हो जाएंगे जल्दी। अच्छा, एज कितनी होगी आपकी? मेरी एज 17। 17, यानी कि अभी वोट नहीं बना है। पहला वोट कहाँ जाएगा? राजवीर सर के पास। तो कैसा लग रहा है भाई आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, हमारे लिए इतनी चीज़ें कर रहे हैं, फीस फ्री कर दी, लाइब्रेरी वाला भी कर दिया, बुक्स का भी और कॉलेज भी। क्योंकि राजनीति में अगर कोई आता है ना तो कुछ टाइम के लिए फ्री करते हैं कि राजनीति चलानी है हमें, तो इतनी टाइम तक कि बस फ्री कर दी, चलने दो, तब वोट पड़ जाएंगे तब बंद कर दो, जाने दो, अब कोई कहाँ जाएगा, जिसको जाना है अपने यहाँ से जाओ। लेकिन राजवीर फाटिया सर ने बस बंद नहीं की, अभी भी चल रही है और पहले भी चल रही थी, और अब आगे भी बंद नहीं होंगी। इतना भरोसा है? यस, खुद से ज्यादा भरोसा है। चुनाव के बाद बंद कर दे तो? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और फ्री शिक्षा? फ्री शिक्षा भी नहीं होगी। और आगे क्या क्या लगता है, आगे के लिए क्या सोचा और क्या नया करने वाले बेटियों के लिए? आगे तो अभी तो देखो कितना बड़ा एक कदम उठाया उन्होंने फीस फ्री करने का, जो मुश्किल से शायद किसी ने किया होगा, क्योंकि फीस फ्री करना इतने बच्चों को, क्योंकि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में समर्थ नहीं है, इतनी लड़कियों को साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। फ्री तो सरकार ही नहीं पढ़ा पाती, सरकार कहती जरूर, लेकिन फिर भी एडमिशन फीस, एक्स्ट्रा चार्जेस सब लगते हैं। हाँ, सरकारी में पढ़ाते तो वैसी सुविधा वहाँ पे नहीं है जैसी यहाँ पे। सबसे ज्यादा सेफ्टी है यहाँ पे, एक अच्छा वातावरण है, अच्छे टीचर है, हर चीज परफेक्ट है यहाँ पे। वहाँ पे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे आते हैं, कभी चले जाते हैं, कोई वो नहीं है। यहाँ पे पूरा डिसिप्लिन से आना पड़ेगा, रूल्स है कॉलेज के, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो क्या बनना चाहते हैं? मैं सर आर्मी में। आर्मी में जाना चाहते हैं? हाँ। और तभी जो इतना जोश आपके अंदर, मेरे ख्याल से ग्रुप के लीडर आप ही हो। हाँ, जोश होना चाहिए, हर बंदे के अंदर होना चाहिए। कोई अच्छा करा उसके लिए जोश तो बनता है। आप उधर गेटअप में खड़े हो, अभी आपकी हुई नहीं है परफॉर्मेंस? नहीं, हमारी लास्ट में होगी। लास्ट में होगी? यस। कौन से गाने पे है? हरियाणवी सॉन्ग है। कौन सा सॉन्ग? एक बदल गया हरियाणा है, और एक और सॉन्ग ऐड किया है, दो का मैशअप है। दो गाने एक साथ? हाँ, दोनों हो जाएंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे, आज बेटियों के लिए फ्री शिक्षा कर दी, पूरे कॉलेज के अंदर फ्री बसें चल रही हैं, बेटियों का कहते हैं कि जो है पहले घर में रखते थे, अब आना जाना बढ़ गया है, बेटी आराम से घूम सकती हैं, सफ़र कर सकती हैं, जहां मर्जी हो वहाँ चली जाती हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि राजवीर सर ने सारी ये फैसिलिटीज़ दी हैं हमको, जहाँ पे लड़कियों को मतलब ये होता था कि नहीं कैसे जाएगी, किस बस से जाएगी, रोडवेज का आना जाना अच्छा नहीं होता, किस कैसे कॉलेज में जाएगी, कैसे माहौल में जाएगी, सुरक्षित होगा भी या नहीं उसके लिए, और कितना क्या खर्चा लगेगा, उन सबको राजवीर सर ने अब सोल्व आउट कर दिया है कि अब कॉलेज की फ़ीस भी फ्री कर दी है, और जो लाइब्रेरी है उसी से हमको बुक्स मिल जाती हैं, बाहर बुक्स का भी खर्चा नहीं होता। आपका क्या नाम है? अंजलि। क्या कहेंगे? सर बहुत से पॉइंट है सर, पॉजिटिव पॉइंट ही निकल के आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सर जैसे सेफ्टी का, जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे या ना भी पूछोगे तो भी क्वेश्चन एक मन में आता है कि फ्री शिक्षा लागू की है, तो फ्री तो गवर्नमेंट में भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट में हम जाते हैं ना, गवर्नमेंट वालों का क्या है, वो पढ़ाने के लिए फ्री है, बस पढ़ाएंगे वो फ्री। लेकिन यहाँ पे क्या है, घर से लेके और कॉलेज तक सेफ्टी शुरू हो जाती है। जैसे ही बस में बैठे ना, तो यहाँ पर ड्राइवर सर को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऐसे कि आप एक बार जो बच्ची बैठ जाती है ना, तो उसको कॉलेज के बीच में, मान लो रोज आते जाते हैं बच्चे, तो उनका रास्ता पता होता है भाई यहाँ उतर रही है, तो अगर उसको इमरजेंसी भी है, कहीं पे उतरना भी है, तो पेरेंट्स से कॉल करा के, तो एक तो सेफ्टी का है सर सबसे ज़्यादा। तो फिर सेकंड है, जैसे सर अब पता है भाई सभी को ग्रेजुएशन की, इसके बाद में जॉब की तलाश में सभी को जाना है, तो क्या है यहाँ पे है ना एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं। जैसे मान लो हमने BA कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल साइंस ले रखी है, तो उसके साथ में PYQ लगते हैं, अदर जैसे SSC के हो गए, ऐसे साथ में ही हम तैयारी करते चलते हैं। ऐसे ही मेरा रिटर्न जैसे दिल्ली पुलिस में क्लियर हो गया था यहीं से पढ़ के सर। अब ये खूबियाँ तो अपने आप बता रहे हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, किसी भी लड़की से पूछें कहेंगे राजवीर फटिया हमारा भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और खूबियाँ तो इतनी है कि ये गिनाते गिनाते थक ही नहीं रहे। अच्छा, क्या कहेंगे, एक आधा नेगेटिव पॉइंट आप बता दीजिए। नेगेटिव तो सर मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास तो सारे पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव ही हाँ जी सर, मतलब सेफ्टी है, अपना फीस का भी हो गया, फ्री फीस हो रही है, क्योंकि कई लड़कियां ऐसी
ही है हमारे गांव से, कि लगभग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, तो ज़्यादातर ये सोचते हैं 3-3 4-4 लड़कियां हैं किसी के, तो वो यही सोचते हैं कि क्या पढ़ा के करना, बाद में शादी करनी है, वो उसमें भी खर्चा आएगा। तो अपना ये है कि इसमें फ्री शिक्षा करने के बाद एक तो ज़्यादा एडमिशन अपने आप ही हो गई, क्योंकि कुछ लड़कियाँ जो घर बैठी थी उनका भी ये है कि भाई पढ़ लेंगे तो फीस तो लगती ही नहीं है। तो मेरे पास तो पॉजिटिव ही पॉइंट है। लगातार यहाँ पर छात्राओं से, उनके अभिभावकों से बातचीत करो। अब हमारे साथ खास बातचीत में राजवीर फर्टिया की बेटी रितु फर्टिया हैं, कॉलेज की जो प्रिंसिपल हैं प्राचार्य महोदया, वो भी हमारे साथ, और कुछ छात्राएं भी बनी हुई है, इनसे बातचीत करेंगे। रितु जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको और आपके चैनल का। जी, क्या कहेंगे, आज एक अनोखी मुहिम आपने शुरुआत कर दी, पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं सबसे यूनिक काम राजवीर फर्टिया ने आज यहाँ से शुरू किया है। जी मैं मानती हूँ ये सबसे अच्छा काम है जो शिक्षा उन्होंने निःशुल्क करी है हमारी लड़कियों के लिए। पहली बात तो ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अभी भी काफ़ी साल हम दूर हैं, जहाँ आप शहरों में भी जाके देखोगे वहाँ पे भी इतनी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं लड़कियों के लिए, अगर हम खास तौर पे बात करें तो। और ये तो ग्रामीण क्षेत्र हो गया, यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है गर्ल्स को अपने घर से लेके कॉलेज तक आने के लिए। पहले तो वो रिस्ट्रिक्शन दूर करी कि पहले बसेस अवेलेबल कराई, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन ये है कि लोगों के लोग भेजना भी चाह रहे हैं लेकिन लोगों के पास वो पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए एक पूरा सभी बच्चों को सम्मान, मतलब किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं करा कि कहीं के भी बच्चे आए और वो लड़कियां निःशुल्क पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके। और बात सिर्फ शिक्षा की भी नहीं है, उनको एक मौका मिला है अपनी जो असमानता है अपने पूरे भारत में कह लो या फिर अपने आसपास कह लो, उस असमानता को दूर करना और लड़कियों को बराबर अपना हक रखने का एक मौका मिला है। रितु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ समय पहले तक जब आपने बसें शुरू करी, फ्री बस सेवा लड़कियों के लिए जो घर से लेके आती छात्राओं को घर पर छोड़ती वापस, उससे पहले यहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई का क्या ग्राफ था और अब कितना सुधार हुआ आपके अनुसार? पहले लड़कियां बहुत कम आती थी यहाँ पे, बहुत ही कम। पहले तो एक्चुअल में यहाँ की प्रिंसिपल भी कोई और थी, तो कम बच्चों का आना, क्योंकि बच्चे गांव से आ रहे हैं, कोई ढानी से आ रहा है, कोई छोटे कस्बे से आ रहा है, तो वो बसेस अवेलेबल नहीं होती थी। रोडवेज़ भी अवेलेबल है लेकिन सबको रोडवेज़ भी सेफ़ नहीं लगती। पेरेंट्स को क्या चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सबसे अटरमोस्ट उनकी प्रायोरिटी होती है कि सेफ्टी होनी चाहिए। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो बच्चे को कोई भी नहीं भेजेगा। तो वो सेफ्टी भी बस तो हर कोई चला देगा, लेकिन अपने बच्चों को किसी और की जिम्मेदारी के ऊपर भेजना, ये एक सबसे बड़ी बात है। तो ये जो एक बेस सेट किया था, ये शुरू से लेके अब तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ग्राफ सेट हुआ है। और आज मुझे लगता है कि सीट जो फुल हो चुकी हैं और हमें नई सीट चाहिए और एक्स्ट्रा सीट चाहिए, ये इस बात का प्रमाण ही दे रही हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। कब तक करेंगे? अब लोग भी ये जानना चाहते हैं। राजवीर फर्टिया पिछले 4 साल से लगातार लोहारू में लगे हुए हैं, कभी जो है बुजुर्ग महिलाओं को धामों की यात्रा करवाते हैं, सालासर, बालाजी धाम पे, खाटू श्याम की या फिर हरिद्वार की, और अब लड़कियों के लिए बसें चलाई। एक के बाद एक आपका जो कारवा है वो बढ़ता जा रहा है, बसों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब बच्चों की जो शिक्षा है उसको आपने मुफ्त कर दिया, और क्या नया प्लान क्या है दिमाग में? नया प्लान कुछ नहीं है, बस समाज सेवा का प्लान है। समाज की जो जो समस्याएं वो देखेंगे, फील्ड में लोगों से मिलेंगे राजवीर फर्टिया जी, उस हर समस्या को, लोगों की हर समस्या का समाधान करने का उन्होंने निर्णय लिया है, प्रण लिया है कि मैं लोगों को आखिरी दम तक समाज सेवा करूंगा और उनकी हर समस्या का समाधान मैं खुद बन के खड़ा हूँगा। मैं अपने कॉलेज के बारे में यहाँ से बताऊँ तो मैं शारदा महिला महाविद्यालय के प्राचार्य, जब कॉलेज स्टार्ट किया था राजवीर फर्टिया जी ने यहाँ कुल 35 बच्चों से स्टार्ट किया था, छात्राओं से, और आज उनकी संख्या 500 तक बढ़ाने का काम सिर्फ उन्होंने किया है इसी मुहिम से। क्योंकि वो सुरक्षित बसों से सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सुरक्षा का माहौल लड़कियों को आज की पाश्चात्य सभ्यता में हर परिवार में हर माता पिता देना चाहता है, वो उन्होंने यह मुहिम दी है। फिर निःशुल्क शिक्षा का जो तोहफा आज उन्होंने समाज को दिया, वो नारी शक्ति को बढ़ाने का सबसे बड़ा कार्य है। और उन्होंने वहाँ से यहाँ तक सिर्फ ये कहा है कि उनका भाई, उनकी माँ जो एक प्राचार्य है, एक बहन बेटी की तरह सुरक्षित हैं, कोई माँ बाप ये चिंता ना करे। घर से बैठने के लिए विद्यालय तक और विद्यालय से वापस घर तक सारी जिम्मेदारी उन्होंने खुद उठाई है। रितु जी, क्या कहेंगे, जो काम सरकार नहीं कर पाई वो लोहारू हल्के में आप करने का काम कर रहे हैं, जबकि लोहारू एक मंत्री का हल्का है, उसके बावजूद भी फ्री शिक्षा आप दे रहे हैं, फ्री बसें आप चला रहे हैं, महिलाओं को घुमा के लाना है, धामों की यात्रा करवा रहे हैं वो आप करवा रहे हैं, और भी अनेक समाज सेवी कार्य कि जितने गिनाएंगे उतने कम होते जाएंगे। तो क्या 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 कहेंगे, जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप काम कर रहे हैं। अब कोई बिना किसी पावर के, बिना किसी पद के, अगर कोई पद मिलता है, कोई पावर आती है तो फिर क्या रहेगा?
सबसे पहली बात तो अगर किसी को प्रेरणा मिलती है, सरकार को इस चीज़ से प्रेरणा मिल रही है, वैसे तो सरकार को देनी चाहिए, बट अगर सरकार मुहिम नहीं करा सकती तो वो रोकने का भी प्रयास ना करे। हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे आगे आके अड़चन भी ना बने और हमें वो कार्य अपनी इच्छा अनुसार करने दे और इस बात से प्रेरणा ले और वो भी ऐसे कार्य करे। मैं तो ये कहती हूँ सरकार को ये भी करना चाहिए। ये एक क्षेत्र के लिए नहीं है, जो सरकार अपने क्षेत्र के लिए करती है वो एक क्षेत्र के लिए है, पूरे समाज में हर क्षेत्र की लड़कियां यहाँ पढ़ने आ रही है और सभी के लिए फ्री एजुकेशन है यहाँ। आज आपकी छोटी बहनों का खिला हुआ चेहरा देखकर कितनी संतुष्टि हुई, क्या महसूस हुआ? बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई। पापा ने एक ही बात बोली थी स्टेज पे कि जैसे ऋतु मेरे लिए वैसे ये सब मेरे लिए। तो गर्ल एम्पावरमेंट की बात जहाँ पे बात आती है, जब पेरेंट्स इतना इन्वॉल्व होते हैं, स्पेशली जब फादर इतना इन्वॉल्व होते हैं, जो सब लड़कियों के लिए इतना कर रहे हैं, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात मेरे लिए भी है और मेरी जितनी भी बहनें हैं उनके लिए भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उर्मिला है। कौन से गांव से? मैं हसान से तोसाम क्षेत्र से हूँ। तोसाम क्षेत्र से हैं। तोसाम क्षेत्र से लोहारू क्षेत्र में आके और इतना अच्छा जो आप लोगों को तोहफा मिला, क्या कहेंगे? कोई शब्द नहीं है कहने के लिए सर। आज तक हमने बस सुना है कि फ्री शिक्षा, फ्री बसें ऐसे मिलेंगी। स्कूल में भी जब एडमिशन न्यू होते थे तो कहते थे कि आपकी बार इतनी % से ऊपर नंबर लोगे तो तुम्हारी इतनी % फीस माफ़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। ऐसा पहली बार है जब हम देख रहे हैं कि कॉलेज में फ़ीस बिल्कुल ही फ्री हो गई है और बसेस भी फ्री हैं बिल्कुल, वो भी बिना किसी शर्त के। हाँ सर। और बुक्स भी लाइब्रेरी में बिल्कुल फ्री मिलते हैं समय पे, और कोई भी बुक आपको चाहिए बिना किसी आपकी सिलेबस से अलग हो तो भी आप पढ़ सकते हो। मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। IAS की तैयारी कर रही हैं, तो एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं है? कोचिंग ले रखी है सर मैंने। यहाँ पर भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो उसका सहारा मिल जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं? एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती हैं सर। कहीं ना कहीं लड़कियां हैं और कहीं ना कहीं लड़कियां जो बोल रही है साफ मन से साफ दिल से, और राजवीर फटिया के प्रति अगर हर लड़की की जुबान से, हर महिला की जुबान से जो आज यहाँ मौजूद थी अच्छी बात, पॉजिटिव बात निकल रही है, तो कहीं ना कहीं दम जरूर है। बहन जी क्या कहेंगे? अक्सर साथ नजर आते हैं, आज तो खुशी का मौका, चार चांद लगा। बिल्कुल भैया, खुशी इस तो बड़ी की खुशी क्या होगी। भैया ने तो कृष्ण भगवान बरसा ने उस तरह बरसन लगे। बेटियां खातर तो इतना बड़ा तोहफा दे दिया कि इसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सकता। सीड़क कर दी, जम्मा सीड़क कर दी। उनके माँ बाप जम्मा 100 हाथ की सोड़ में 100 कोई तो कह रहे 9 हाथ की सोड़, 100 हाथ की सोड़ में 100 बेटियां खातर। तो सरकार क्या करेगी? सरकार के काम आप लोग खींच खींच के कर रहे हो। सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। सरकार कर दी तो भाई राजवीर करके सरकार ने तो एक नारो दे के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और भूल गई। वो भाई राजवीर फटिया पूरी कर रहा है भी। उनकी तो वह तो सब भूल चुके हैं। वह तो बेटियां बस तो नीचे उतार सके हैं चढ़ाने की उनकी फुर्सत। जी तो ये बात है भैया, देखो बोल तो कोई देवे, जो करके दिखावन है वो ही इंसान होता है। ये राजवीर फटिया ने तो बोला नहीं, सीधा तोहफा दे दिया। तो राजवीर फटिया हमारे साथ खास बातचीत है। फटिया साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी, आपके चैनल के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? आज बेटियों के चेहरे खिले हुए हैं, एक बड़ी घोषणा आपने कर दी और ऐसा काम जो शायद ही पहले कभी हुआ हो। बेटियों के साथ मेरा भी खिला हुआ है आज। बेटियों की शिक्षा के लिए जो आज एक नई जो हमने मुहिम छेड़ी है कि फ्री शिक्षा, यानी कि 0 टॉलरेंस पे कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा इनसे। और वो चाहे, ये कंडीशन नहीं है कि वो हल्का लोअर होगी, वो चाहे कहीं से भी हो, यानी कि मेरिट के हिसाब से चलेगा काम। जो भी बेटी पहले आएगी वो पाएगी। जी फटी साहब क्या कहेंगे? पहले बसें चलाई, अब शिक्षा फ्री कर दी, आगे क्या है मन में और क्या करने की इच्छा है आगे? जीवन में सबसे ज़रूरी शिक्षा और हमारी जो शिक्षा है वो सबसे ज़रूरी वो है। तो शिक्षा में जब हमने बसें जब चलाई थी और उसका जो रिज़ल्ट आया, जब गांव में हम गए जहाँ पर हमारी बेटियाँ 20-20, 25-25 जाती थी, उन गाँव में आज 100-100 लड़कियाँ पढ़ने के लिए जाती हैं। और कॉलेज में जब हमने फ्री किया, उस कॉलेज में आप देख सकते हैं, जब मैं देख रहा था एक दिन, जिन बेटियों को 2 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए और वो एडमिशन के लिए आई हुई है। वो किस लिए? कि पैसे नहीं थे घर में, मजबूरी आप समझते हो। गरीबी को भी मैंने भी बहुत नज़दीक से देखा है। 40-40 हज़ार रुपये सालाना एक किसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और वो बेटियां 2 साल बीच में गैप लगने के बाद भी दोबारा से पढ़ाई करने के लिए आ रही हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटी पढ़ लिख करके जहाँ माता पिता का भी नाम होगा और वो जब आगे शादी के बाद ससुराल में जाएंगे तो भी उनका मान सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा।
तो आपको क्या लगता है, आपने जब कॉलेज संभाला उस समय 50 संख्या थी और अब बढ़कर वो 500-600 जा चुकी है, तो ऐसे में लगातार जो है इस घोषणा के बाद और भी संख्या बढ़ने वाली है छात्रों आज हमारे कॉलेज में एक भी सीट बाकी नहीं है, फुल हो गई है। और हमने लेटर लिखा है कि भाई इस कॉलेज में और सीटें दी जाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई हमारी जो सरकार है वो चाहिए यहाँ 10,000 सीटें दे, पढ़ाने का काम मैं करूँगा। सब मुफ्त? सब मुफ्त। जो काम सरकार नहीं कर पाई वो काम आप कर रहे हो। लोहारू क्षेत्र की बात हो, और आपने तो बेटियों के लिए तो कह दिया, चाहे बेटी पूरे हरियाणा से या पूरे देश से कहीं की हो, वो यहाँ आएंगी, फ्री पढ़ेंगी। तो जो काम सरकार नहीं कर पाई वो आप कर रहे हो, कब तक करेंगे? सरकार का और मेरा कोई मुकाबला मैं किसी से नहीं करता, ना सरकार से करता, ना मैं किसी दूसरे साथी से करता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि भाई मेरे में जितनी ताकत है वो मैं ज़रूर करूँगा इन बेटियों के लिए। फिर सब क्या लगता है, आरोप तो आप पर भी बहुत लगते हैं कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये सब राजनीतिक स्टंट हैं, चुनाव के बाद ये भूल जाएंगे। ये अभी वो खड़ी थी यहाँ से, तोसाम से लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, मैं बात की अभी, बारडा से भी खड़ी हुई हैं। क्या वहाँ तो मेरा शायद कोई वो नहीं होगा कि भाई मैं क्या वहाँ से वोट लूँ। और मैंने पब्लिकली स्टेज पे कहा है कि भाई कोई भी बेटी, और बहुत सी लड़कियों के पेरेंट्स के फ़ोन आए कि चेयरमैन साहब हल्का लुहारू के फ्री है या सब के लिए फ्री है? मैं एक ही बात कहता हूँ, सब के लिए बराबर है। वो हल्का लोहारू नहीं, पूरे देश में अगर कोई बेटी यहाँ पढ़ना चाहे तो वो फ्री में पढ़ सकती है। तो फटी जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपकी बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो बेटियों का आदेश होता है तो आप नई बसें लगा देते हैं, अब नया आदेश हुआ आपने शिक्षा फ्री कर दी, अब जो अगली क्या डिमांड है लड़कियों की, क्या जो आपकी बेटियों की डिमांड है? पूछ लो क्या डिमांड है, ये जो डिमांड करेंगे तो पूरी करने की मैं सुबह से पूछ रहा हूँ, कोई बता ही नहीं रहा, कहते कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा कर दिया। सर मैं चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट हो रहा है, क्योंकि उसके लिए हमें भाई बाहर नहीं, भिवानी या फिर लुहारू नहीं जाना पड़े, हमें यही इसी आवाज है ना सरकार तक पहुंचाओ, जिससे इन बेटियों की जो डिमांड है सर हमारे वो लिए पूरी तो आप कर रहे हैं, तो सर आप ही करेंगे। तो आप भी सरकार है जी। वो सरकार हूँ, लेकिन बेटा उसके लिए जो परमिशन जो मिलती है वो गवर्नमेंट से मिलती है, तो परमिशन मिलेगी तो पढ़ाऊँगा मैं। यहाँ जितनी मेरे पास पोस्ट थी मन पूरी फुल हो गई है। तो अभी प्रयास है फटिया साहब, पीजी के लिए लड़कियों की डिमांड है? बिल्कुल, इनका जो भी है हम तो रिटर्न में लिख के देंगे, और आप यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनसे पूछ सकते हो। मैंने खुद रिटर्न में लिख के दिया है कि आजकल जो फीस होती है वो डायरेक्ट इन के अकाउंट से और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जाती है। हमने वहाँ लिख के दिया है कि जीरो बैलेंस पे, ये जहाँ भी उसको अप्लाई करते हैं तो जो खाना होता है फीस वाला उसमें जीरो मिलेगा, यानी कि जीरो बैलेंस पे इनका एडमिशन हो रहा है। तो और कोई डिमांड है? अभी आपके बीच में ही खड़े हैं, आपके बड़े भाई हैं, कोई डिमांड आप लोगों की? कॉलेज में कोचिंग सेंटर खोला जाए। कोचिंग सेंटर अलग से, क्योंकि कोचिंग के लिए लड़कियों को पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। बच्चे कोटा भागते हैं, सिक्कर भागते हैं, कोई दिल्ली की तरफ जाता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। उस हाँ वही तो काम कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे, पहले हमने बसें लगाई, पहले 2 लगाई, फिर 4 करी, फिर 10 करी, ऐसे वो संख्या बढ़ी, और फिर हम इस कॉलेज को फ्री करने का काम किया। तो एक साथ कोई भी काम ना तो सरकार कर सकती, ना राजवीर फटिया कर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ा रहे हैं, और इन बेटियों के लिए तो सबसे पहले करेंगे, जितना भी इनके लिए हो पाएगा उतनी करने की हम कोशिश करेंगे। यानी कि इनकी जो डिमांड रहेगी उसको जल्द से जल्द पूरा करने की प्रयास किया जाए। बिल्कुल पूरा करने का प्रयास। तो कैसा लगता है जब आपके कॉलेज की बेटियां पहले नंबर पर आते हैं, हजारों बच्चों को पीछे छोड़कर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करती हैं, खेलों में नेशनल इंटरनेशनल जा रही हैं, डांस की बात हो या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात हो, उनमें जो आपका कॉलेज की बेटियां परचम लहरा रही, कैसा महसूस होता है? उससे मेरे ख्याल से खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। जब ये बेटी अपनी ज़बान से ये कह दें कि हम खुश हैं, तो हम भी खुश हैं, और परमात्मा भी खुश है कि परमात्मा की आवाज़ बन के इनकी जो आवाज़ है, मैं समझता हूँ कि वो परमात्मा की आवाज़। जहाँ पर बेटी खुश होती है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में, वहाँ कोई कमी नहीं रहती। आज राजवीर फटिया ने जो अनोखी मुहिम बेटियों के लिए चलाई, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा लोहारू ही नहीं बल्कि जो भी बेटी यहाँ के पढ़ना चाहती है उनके लिए कर दी है। किसी भी तरीके की, चाहे वो सरकारी शुल्क हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फीस की बात हो, किसी भी तरीके का कोई भी शुल्क नाम मात्र भी नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल शून्य यानी कि जीरो बिल्कुल इन्होंने कर दिया है। और फ्री बस सेवा जो लगातार पिछले कई वर्षों से इनकी चल रही है लोहारू क्षेत्र में, बेटियों के चेहरे खिले हुए। राजवीर फटिया का साफ कहना है कि इनका जो भी आदेश होगा समय समय पर हम उसको पूरा करते रहेंगे। जैसे जैसे जो हम चल रहे हैं, साथ साथ लोगों का स्नेह, प्रेम, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद सब कुछ मिल रहा है। और कहीं ना कहीं लोहारू क्षेत्र में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, आने वाले समय में और लोगों की डिमांड होगी तो उस दायरे को भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।